हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू न्यूक्लियन केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि मैंने एक इम्पोर्टेंट वीडियो में बताया था आपको कि क्रैश कोर्स और प्लस रिवीजन कोर्स हम लोग चालू करने वाले हैं। तो आज हम जैसा कि देखने वाले हैं यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। तो आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो जिसमें से हम लोग सॉलिड स्टेट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बता देना चाहते हैं कि मैटर का 3 टाइप होता है, जिसमें से एक टाइप हम लोग देख रहे हैं सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट का फर्दर टाइप्स होता है, टाइप्स। तो इसके टाइप्स को हम लोग देख रहे हैं। टाइप्स में ए नंबर में हम लोग देख रहे हैं क्रिस्टलीन सॉलिड। ये जो हमारा वीडियो होगा डियर स्टूडेंट, ये शॉर्ट वीडियो होगा। सॉलिड स्टेट में हम लोग देख रहे हैं क्रिस्टलीन सॉलिड। इसमें से फर्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है, एटम्स आर arranged in order up to long range। डियर स्टूडेंट, अगर आपको स्पेलिंग में कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम होता है तो आप वॉइस से भी क्लियर कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है एटम्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर अप टू लॉन्ग रेंज। यानी कि एटम का जो अरेंजमेंट होगा वो इस तरह से होगा, जिस तरह से स्कूल में अगर हम लोग बच्चे को लाइन बाय लाइन खड़ा कर दें तो इस तरह का अरेंजमेंट जो हम लोग को दिखाई देता है, वैसा का वैसा ही अरेंजमेंट हमारा जो होगा वो क्रिस्टलीन सॉलिड का अरेंजमेंट होगा। दूसरा पॉइंट, इट हैज फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो फिक्स होगा। थर्ड पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं कि आखिरकार क्रिस्टलीन सॉलिड का थर्ड पॉइंट क्या होगा। क्रिस्टलीन सॉलिड का थर्ड पॉइंट है कि व्हेन ए क्रिस्टलीन सॉलिड is cut with a sharp edge tool। अगर हम लोग किसी क्रिस्टलीन सॉलिड को एक पतले से शार्प एज टूल से काट दें, दी न्यूली generated surface या surfaces are plain and smooth। हमारा जो न्यूली जनरेटेड सरफेस होगा वो प्लेन भी होगा और कैसा होगा, स्मूथ होगा। 4 पॉइंट क्या है कि इट इज एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ये नेचर में एन आइसोट्रॉपिक के होंगे। लास्ट पॉइंट इनका है इट इज ए ट्रू सॉलिड। इनको हम लोग ट्रू सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। इनका अगर हम लोग एग्जाम्पल के बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल, जैसे कि ऑल मेटल्स हम लोग ले सकते हैं। ऑल मेटल्स, जितने सारे मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट
एक्सेप्ट जैसे हम लोग Hg को छोड़ दें, डायमंड ले सकते हैं डियर स्टूडेंट, डायमंड, ग्रेफाइट ले सकते हैं, ग्रेफाइट भी ले सकते हैं, है ना, क्वार्ट्ज ले सकते हैं, etc। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल होता है। तो हम लोग नेक्स्ट जब इसका टाइप देखेंगे तो वहाँ बहुत सारे इसका एग्जाम्पल के बारे में बताया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं बी नंबर टाइप में, नाम है एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड। डियर स्टूडेंट, एमोर्फस सॉलिड का जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि atoms are arranged in order up to short range। ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको डिसऑर्डर कर दें, इनका भी अरेंजमेंट होगा, ऑर्डर होगा, बट शॉर्ट रेंज तक होगा। जैसे कुछ बच्चे अगर लाइन में इस तरह से खड़े हैं, दो चार इस तरह से खड़े हैं, उसके बाद जहाँ तहाँ खड़े होने लग गए, ऐसे तैसे ये खड़े हो गए और फिर यहाँ से फिर सही में खड़े हो गए, तो ये जो अरेंजमेंट होगा ये एमोर्फस का होगा। दूसरा पॉइंट, इट हैज़ वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट। जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कैसा होगा, वेरिएबल होगा। थर्ड हम लोग देखने वाले हैं कि व्हेन एन एमोर्फस सॉलिड is cut with a sharp edge tool, अगर हम लोग इसके सरफेस को किसी शार्प एज टूल से काट दें, दी न्यूली generated surface are plain नहीं होगा, आर इर्रेगुलर। कैसा इनका सरफेस होगा, इर्रेगुलर टाइप का होगा। इनका फोर्थ पॉइंट है, इट इज also known as pseudo solid, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड। इनका नेक्स्ट जो पांचवा पॉइंट है, इट इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ये आइसोट्रॉपिक इन नेचर के होंगे। जैसे एग्जाम्पल, इनका एग्जाम्पल जैसे ग्लास हो गया, जैसे रबर हो गया, जैसे प्लास्टिक हो गया, जैसे क्वार्ट्ज ग्लास हो गया, etc। तो हम लोग देख चुके हैं कि टाइप्स ऑफ सॉलिड में क्रिस्टलिन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के बारे में विथ एग्जांपल। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड। हम लोग नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो क्रिस्टलिन सॉलिड का टाइप देखने वाले हैं, जिसमें से इनका पहला जो टाइप है हम लोग स्मॉल a नंबर दे रहे हैं, नाम है आयोनिक सॉलिड किनको कहेंगे, विच गिव्स आयंस व्हेन dissolve in water,
व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। हम लोग उतना डिटेल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा कोर्स का ही नाम है रिवीजन कोर्स प्लस क्रैश कोर्स, तो हम लोग थोड़ा शॉर्ट में देखने वाले हैं। एग्जाम्पल जैसे NaCl। NaCl को अगर हम लोग वाटर में डिजॉल्व करवा दें H2O में, तो ये टूटने लगता है Na प्लस और Cl माइनस में। ऐसा कैसा और भी हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे CaF2, इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं ET से। तो वैसे कंपाउंड जो वाटर में जाने के बाद आयन प्रोड्यूस करते होंगे, तो उनको हम लोग कहेंगे आयनिक सॉलिड। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इसी में आगे, इट इज इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। अगर ये सॉलिड स्टेट में होंगे तो ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होंगे, बट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन एक्वस फेज। ये एक्वस फेज में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, बट सॉलिड स्टेट में ये इंसुलेटर होंगे। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है बी नंबर में, नाम है मेटेलिक सॉलिड का जैसे हम लोग कह सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं, ऑल मेटल्स, जितने मेटल्स होंगे एक्सेप्ट Hg को छोड़ दिया जाए तो जितने सारे दुनिया में मेटल्स हैं वो सभी मेटेलिक सॉलिड के कैटेगरी में आ जाएंगे। मेटेलिक सॉलिड is an electrically conductor। ये कंडक्टर होते हैं। थर्ड जो सी नंबर में हम लोग देख रहे हैं, कोवेलेंट सॉलिड का और भी नाम है, जैसे इनको नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड, या तो हम लोग इसको एक और नाम भी देते हैं, जाइंट मॉलिक्यूल। इसका एग्जाम्पल होता है जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, जैसे क्वार्ट्ज, AlN, सिलिकॉन कार्बाइड। ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, इसको याद कर लेंगे हम लोग। इनका लास्ट टाइप है मॉलिक्यूलर सॉलिड। आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी टाइप के सॉलिड होंगे वो मॉलिक्यूलर सॉलिड के ही एग्जाम्पल होंगे। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि आयनिक सॉलिड किनको कहेंगे, जो आयन प्रोड्यूस करेंगे। मेटेलिक सॉलिड किनको कहेंगे, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट Hg। और कोवेलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल कुछ गिने चुने हैं, बाकी जितने भी बच जाएंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, जैसे H2O आइस, या हम लोग ले लें I2 सॉलिड, या ले लें P4 सॉलिड, या ले लें एसिड सॉलिड। ये जितने सारे एग्जाम्पल हैं, ना ही ये आयनिक है, ना ही ये मेटालिक है, ना ही ये
आपका कोवेलेंट है तो किस कैटेगरी के हो जाएंगे एग्जाम्पल ये मॉलिक्यूलर के। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।